मैरी कॉम की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि उस जिद, हिम्मत और आत्मविश्वास की मिसाल है जो हर मुश्किल को चुनौती में बदल देती है। सोचिए, मणिपुर के एक छोटे से गांव कांगथे की एक साधारण सी लड़की जो बचपन में अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती थी, धान के भारी बोरे उठाती थी, कीचड़ भरे खेतों में जोक और सांपों से बिना डरे जूझती थी। वही लड़की एक दिन ओलंपिक के मंच पर भारत का तिरंगा ऊंचा करेगी। क्या ये किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं लगता? 1 मार्च 1983 को जन्मी चुंगनई मैरी कॉम हमंगते एक गरीब किसान परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन पिता की सोच आगे की थी। समाज में जहां लड़कियों को जल्द शादी के लिए तैयार किया जाता था, वहीं मैरी के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़े लिखे और अपनी पहचान बनाए। स्कूल की फीस समय पर ना भर पाने की वजह से कई बार उन्हें क्लास के बाहर रहना पड़ता था, लेकिन मैरी ने कभी शिकायत नहीं की। वे समझ गई थी कि जिंदगी आसान नहीं है और शायद यहीं से उनके भीतर लड़ने का जज्बा पैदा हुआ। खेलों में उनकी रुचि बचपन से थी, लेकिन बॉक्सिंग उनके दिमाग में तब तक नहीं आई थी जब तक उन्होंने अपने ही राज्य के खिलाड़ी डिंगो सिंह को एशियन गेम्स में गोल्ड जीतते नहीं देखा। वही पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक प्रतिस्पर्धात्मक समाज में लड़की का बॉक्सर बनना न परिवार को मंजूर था, न समाज को। इसीलिए मैरी ने चुपचाप ट्रेनिंग शुरू की। इम्फाल जाकर कोच के कोसाना मेइती के मार्गदर्शन में बॉक्सिंग सीखी और लंबी दूरी तय करके प्रैक्टिस करने जाती रही। 15 साल की उम्र में घर छोड़कर पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए इम्फाल जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसला था। साल 2000 में जब उन्होंने स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती, तब जाकर परिवार को उनके बॉक्सर होने की सच्चाई पता चली। शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन रिंग में उनका हुनर देखकर परिवार ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। इसके बाद मैरी कॉम ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक मुकाबले जीते, कई वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की और दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत और लगन के आगे हालात टिक नहीं पाते। शादी और बच्चों के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए बॉक्सिंग से दूरी बनाई और तभी लोग कहने लगे कि अब उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन मैरी कॉम उन लोगों में से नहीं थी जो बीच रास्ते हार मान ले। 2 बच्चों की मां बनने के बाद दोबारा ट्रेनिंग शुरू करना आसान नहीं था। थकान, जिम्मेदारियां, आलोचनाएं सब साथ थी, लेकिन उनके दिल में एक सपना था, ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना। साल 2010 में एशियन विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर जीतकर उन्होंने वापसी का ऐलान किया और साल 2012 में जब महिला बॉक्सिंग पहली बार ओलंपिक में शामिल हुई, तो मैरी कॉम ने उस मौके को इतिहास में बदल दिया। लंदन ओलंपिक में उन्होंने एक के बाद एक मुकाबला जीतते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और भारत की पहली महिला बॉक्सर बनी जिसने ओलंपिक पदक जीता। यही नहीं, वह 6 बार की वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन बनी और 2014 में एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर भी बनी। उनकी सफलता के बावजूद मुश्किलें खत्म नहीं हुई। आज भी उन्हें भेदभाव, क्षेत्रीय पक्षपात और अनुचित चयन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल्स में भी। लेकिन हर बार उन्होंने शिकायत करने के बजाय रिंग में जवाब दिया। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मान देते हुए साल 2010 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से नवाजा। मैरी कॉम ने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया। उन्होंने मैरी कॉम रीजनल बॉक्सिंग एकेडमी की स्थापना की और खुद कहा कि उनका सपना 1000 मैरी कॉम तैयार करने का है। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म मैरी कॉम और आत्मकथा अनब्रेकेबल आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चैंपियन पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, पसीने, आंसुओं और कभी हार न मानने वाले जज्बे से। तो जब भी लगे कि हालात बहुत कठिन है, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मणिपुर की एक छोटे से गांव की मैरी कॉम ये कर सकती है, तो हम क्यों नहीं।